एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में रामलाल नाम का एक बनिया रहता था। रामलाल का कारोबार अनाज और मसाले बेचने का था। वह व्यापार में बहुत चालाक था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह ग्राहकों को तौल में धोखा देता और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए तरह तरह के झूठ बोलता। गांव में सब उसे लालची बनिया कहकर पुकारते थे। एक दिन रामलाल शहर से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक पिंजरे में बंद सुंदर हरा तोता दिखा। तोते की आंखें चमक रही थीं और वह बोल भी सकता था। तोते के मालिक एक साधु ने रामलाल से कहा, यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह जो भी देखता है सच सच बोलता है। अगर तुम इसकी देखभाल करोगे तो यह तुम्हें बुरी आदतों से बचाएगा। रामलाल को लगा कि यह तो मजेदार बात है। उसने सोचा, अगर यह तोता सच बोलेगा तो मैं इसे ग्राहकों के सामने रखूंगा और लोग भरोसा करेंगे, जिससे मेरा व्यापार और बढ़ेगा। वह तोता खरीदकर अपने दुकान पर ले आया। एक दिन जब ग्राहक दुकान पर सामान लेने आते तो रामलाल का तोता तुरंत बोलता, सब ठीक है, सब ठीक है। कोई चावल लेने आता तो तोता फिर कहता, सब ठीक है। कोई दाल लेने आता तो भी वही, सब ठीक है। ग्राहक तोते की बात सुनकर खुश होते और सामान लेकर चले जाते। धीरे धीरे रामलाल की पुरानी धोखा देने की आदत फिर लौट आई। अब वह तौल में कम देने लगा, सामान में मिलावट करने लगा। लेकिन जैसे ही रामलाल धोखा देता, तोता जोर से बोल उठता, इस लाल मिर्च में रंग मिला है, इन चावलों में पत्थर मिला है। यह सुनते ही ग्राहक नाराज होकर बिना सामान लिए लौट जाते। रामलाल समझ गया कि अब तोते के रहते वह किसी को धोखा नहीं दे सकता। रामलाल ने सोचा, शायद यह एक बार की बात है। लेकिन जब भी वह धोखा देता, तोता तुरंत सच बोल देता। यह मिर्च में रंग मिला रहा है, यह चावल में पत्थर मिला रहा है। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई कि रामलाल का तोता सच्चाई बताने वाला है। लोग अब दुकान पर आने तो लगे, लेकिन पहले तोते से पूछते, तोते सब सही है ना? अगर तोता कहता, हाँ सब सही है, तभी वे सामान लेते। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या। उसने सोचा, अगर यह तोता बोलना बंद कर दे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। उसने तोते को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन गांव के लोग तोते को ढूंढने आए। तोता कहाँ है? रामलाल ने झूठ बोला, वह बीमार है। तभी कमरे से तोते की आवाज आई, यह झूठ बोल रहा है, मुझे अंधेरे में बंद कर रखा है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। गांव वालों ने रामलाल को खूब डांटा। उसे मजबूरी में तोते को वापस दुकान पर रखना पड़ा। धीरे धीरे रामलाल को एहसास हुआ कि ईमानदारी से व्यापार करने पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं और उसका काम भी अच्छा चलता है। उसने धोखा देना छोड़ दिया। अब तोता भी खुशी खुशी कहता, सब सही है, सब ठीक है। उस दिन से लालची बनिया एक ईमानदार बनिया बन गया और गांव में उसकी अच्छी पहचान हो गई। तोता अब भी वही था, सच बोलने की आदत के साथ गांव का छोटा सा न्यायाधीश।